Welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is रिक्सिया। रिक्सिया जो है ये सबसे पहले हम इसका हैबिटेट देख लेते हैं। तो ये लार्ज जीनस है किसकी, लिवरवॉर्ट्स की। तो ये लिवरवॉर्ट्स की जीनस है। जो लिवरवॉर्ट है ये एक क्लास है ब्रायोफाइट्स की। तो तकरीबन 200 स्पीशीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड, और 30 स्पीशीज जो होंगी वो पाकिस्तान में पाई जाएंगी। तो जो स्पीशी है ये ग्रो करेगी डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी के ऊपर, मॉइस्ट ऐसी मिट्टी जो नमी वाली हो, जिसके ऊपर मॉइस्चर कंटेंट हो, और उसके अलावा शेडी रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिसके ऊपर किसी भी पेड़ वगैरह की कोई भी छाँव हो तो उसको हम शेडी रॉक्स कहते हैं। तो ये ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं। तो उसके बाद है फ्री फ्लोटिंग। तो इसकी जो स्पीशी होगी, फ्री फ्लोटिंग स्पीशी जो होगी वो होगी रिक्सिया फ्लूटेंस। जिस तरह वर्ड फ्लूटेंस है तो ये फ्लोट को रेफ़र करता है, तो जिसकी वजह से इसका नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग कौन सी स्पीशी होगी, रिक्सिया फ्लूटेंस। तो ये फ्रीली फ्लोटिंग कहाँ पे होगी, स्टैगनेंट वाटर, मतलब कि गदले पानी में, ऐसा पानी जो गंदा हो वहाँ पर ये फ्रीली फ्लोट करेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, गमीटोफाइट। तो गमीटोफाइट जैसे हमें पता है कि जो इसकी मेन बॉडी है ना वो गमीटोफिटिक है, और गमीटोफिटिक जो होगी वो डोमिनेंट होगी, और स्पोरोफाइट जो होंगे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे न्यूट्रिशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेन बॉडी है वो है गमीटोफाइट। तो प्लांट की जो बॉडी होगी वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगी। तो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड ऐसी ब्रांचेज हैं जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रांच है, एक ब्रांच है उसमें से दो निकल रही हैं। डाई का मतलब दो होता है, एक ब्रांच है आगे दो निकल रही हैं। तो दो इक्वल ब्रांचेज होंगी इक्वल थिकनेस की, आर फॉर्म्ड एट एवरी पॉइंट। जहाँ से ब्रांच निकलती है वहाँ से दो ब्रांचेज निकलेंगी इक्वल थिकनेस की। तो ऐसी ब्रांचेज को डाइकोटोमसली ब्रांचेज कहते हैं। तो उसके बाद हम कहते हैं डोर्सो वेंट्रली। तो डोर्सल जो हिस्सा होता है ना वो ऊपर वाला होता है, और वेंट्रल हिस्सा किसी भी चीज़ के नीचे वाला हिस्सा होता है। मतलब ये मेरा हाथ है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम डोर्सल कहेंगे, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये वेंट्रल हिस्सा है। तो डोर्सो वेंट्रल होते हैं ये लीफ ऑफ द प्लांट हैविंग डिसिमिलर, मतलब कि मुख्तलिफ डोर्सल ऊपर वाला हिस्सा और वेंट्रल नीचे वाला हिस्सा जो एक जैसे नहीं होते हैं। प्रोस्ट्रेट बॉडी। तो प्रोस्ट्रेट बॉडी का मतलब क्या है, ये हॉरिजेंटल होगी, सरफेस मतलब सरफेस के साथ लगी होगी। इरेक्ट बॉडी वो होती है जो 90 के करीब एंगल की होती है, मतलब सीधी खड़ी होती है। लेकिन जो प्रोस्ट्रेट बॉडी होती है वो बिल्कुल साथ मिली होती है ज़मीन के। तो उसके बाद है इनके अंदर जो कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर होते हैं। क्यों ग्रीन कलर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, विच इज़ ए ग्रीन पिगमेंट। उसके बाद है राइजाइड्स। तो इनके अंदर रूट्स नहीं होते हैं, जो होते हैं रिक्सिया, इनके अंदर रूट्स नहीं होते लेकिन राइजाइड्स होते हैं एंकरिंग के लिए वेंट्रल सरफेस, मतलब नीचे वाले हिस्से पे, बॉडी की निचली सरफेस पे जहाँ पे रूट्स होते हैं ना उस जगह पे यहाँ इनके राइजाइड्स होंगे। तो राइजाइड्स इनके होंगे वो दो तरह के होंगे, एक होंगे स्मूथ वाल्ड और एक होंगे ट्यूबरकुलेटेड। तो इनका फंक्शन क्या है, जिस तरह के यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेस्कुलर बंडल होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा वाटर का एब्जॉर्प्शन तो ज़रूरी है प्लांट की फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए जो स्मूथ वाल्ड राइजाइड्स होंगे ना वो यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कौन सा, कंडक्शन का जो फंक्शन होगा वो स्मूथ वाल्ड राइजाइड्स परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा जो ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड्स होंगे इनकी जो इनर वाल होगी वो थोड़ी सी बाहर को उभरी होगी। तो ये किसका काम करते हैं, ये एंकरिंग का काम करते हैं। तो उसके बाद हम इनके अंदर स्केल्स की बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं स्केल्स की। तो यंग प्लांट होंगे ना उनके अंदर एक ट्रांसवर्स रो में जो होंगे वो स्केल्स पाए जाएंगे, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना तो ये दो रो बना लेते हैं स्केल्स की। तो ये पोर्शन जो है यहाँ पे इसकी फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ दी स्टार्च सारा कुछ दिखाया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो आएगा वो फोटोसिंथेटिक रीजन है, उसके नीचे जो सेल्स होंगे वो स्टार्च स्टोरेज सेल होंगे जो कि पैरेन्काइमल सेल्स होंगे, और उनके नीचे क्या पाए जाएंगे, राइजाइड्स। कौन से, ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड्स फॉर एंकरिंग। तो क्लोरोफिल पाई जाएगी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी और ग्लूकोज बनेगा, और बनने वाली जो खुराक है वो नीचे वाले रीजन में, ये वाले जो सेल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेल मैंने बनाए हुए हैं ये स्टोरेज सेल हैं, ऊपर फोटोसिंथेटिक सेल है, और उससे उनके दरमियान में क्या है, एयर चैम्बर। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो ऑक्सीजन के लिए करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ही होगा। तो उसके लिए जो होंगे ये फोटोसिंथेटिक सेल्स के दरमियान में एयर स्पेसिस पाई जाएंगी जो हेल्प करती हैं इनकी एक्सपेल करने में, किसको, O2 को। तो जो पैरेन्काइमल स्टोरेज सेल हैं वो यहाँ पे पाए जाएंगे जो कि क्या करेंगे, जो स्टोरेज का काम करेंगे, कौन सी, स्टार्च या फिर ग्लूकोज जो बनेगा फोटोसिंथेसिस के बदले में।
इसी टॉपिक के अगले हिस्से पे आते हैं, वो है रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम अगर देखते हैं तो रिक्सिया जो रिप्रोड्यूस करता है 2 मेथड से, एक है वेजिटेटिव और दूसरा है सेक्सुअल मेथड। तो अगर हम वेजिटेटिव मेथड की हम पहले बात करते हैं तो ये डेथ एंड डिके मेथड है, मतलब कि प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो गई एपिकल रीजन कहते हैं ऊपर वाले रीजन को, और दूसरा है ओल्डर रीजन को कहेंगे नीचे वाले रीजन को। तो मैंने ये लाइन भी लगाई हुई है, लाइन से जो ऊपर वाला रीजन है ये एपिकल रीजन है, जो नीचे वाला रीजन है ये ओल्डर रीजन है। तो ऊपर वाले रीजन की एपिकल रीजन की प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो गई और जो नीचे वाला रीजन होगा ये डीजनरेट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, और ऊपर वाले रीजन की क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रही है तो ये खुद को रीजनरेट करके एक नया थैलस बना लेंगे जस्ट लाइक दैट, और नीचे वाला रीजन डीजनरेट कर जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेस। एडवेंटिटियस ब्रांचेस वो होती हैं जो बनेंगी बॉडी के थैलस के किसी भी पोर्शन के ऊपर, ज़्यादातर एपिकल रीजन के ऊपर। तो ये ब्रांचेस बन जाएंगी। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो ये बॉडी से अलहदा हो जाएंगी और इनके अंदर फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेसेस होंगे, माइटोसिस वगैरह होगी, तो जिसके बदले में ये नए नए सेल बना के एक अपना थैलस बना लेंगी हर ब्रांच। तो फार्मेशन ऑफ दी थिक वाल ट्यूबर। तो थिक वाल ट्यूबर कब बनते हैं? जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है जिसकी वजह से ये खतरा होता है कि इस पूरी थैलस में डिस्ट्रॉय हो रहना है। तो थैलस के कुछ रीजन है अपने ऊपर एक थिक वाल्ड सेल्स की एक लेयर बना लेते हैं, ये ट्यूबर सा बना लेते हैं ना, ऐसा है एक थिक वॉल्ड लेयर का। तो जिसकी वजह से अगर वो कंडीशन आ चुकी है तो थैलस का वो हिस्सा जहाँ पे ट्यूबर्स नहीं है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये ट्यूबर बच जाएंगे, और उसके बाद ये फिर ट्यूबर अपना एक नया प्लांट बॉडी बना लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि एक प्लांट की बॉडी है उसके अंदर क्लीवेज सी बनेगी, वो या तो फिर एक्सीडेंटल हो सकती है फ्रैगमेंटेशन, किसी भी हादसे की वजह से ये टूट जाते हैं, या फिर ये फ्रैगमेंटेशन जो होगी वो फिजियोलॉजिकल होगी, कि मतलब कोई भी बॉडी के अपनी जो मर्ज़ी के साथ ना खुद ये फ्रैगमेंटेशन करते हैं और हर फ्रैगमेंट जो होगा वो नया थैलस बना लेगा और माइटोसिस के ज़रिए नए सेल प्रोड्यूस करके अपनी एक इंटायर बॉडी में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी रिक्सिया के अंदर वो ओगैमस टाइप होगी। ओगैमस टाइप का मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे, एक मेल और एक दूसरा फीमेल। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम एंथ्रीडियम कहेंगे और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम कहेंगे आर्चीगोनियम। तो एंथ्रीडियम जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड यानी कि स्पर्म, और जो आर्चीगोनियम है वो प्रोड्यूस करेगा एग। ठीक है, तो मेल और फीमेल जो होंगे ना सेक्स ऑर्गन वो किसके ऊपर बनेंगे? वो बनेंगे गमीटोफाइट के ऊपर। ठीक है, गमीटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम। तो यहाँ पे हम बात करें कि हाउ एंथ्रोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडियम इन रिक्सिया, कि रिक्सिया के अंदर एंथ्रोसॉइड एंथ्रीडियम में कैसे पैदा होते हैं। तो कोई भी जो सेल होगा थैलस पे तो वो एक सुपरफिशियल सेल की तरह एक्ट करेगा। देखिए जहाँ पे ये जो सेल है थैलस के अंदर ये एक सुपरफिशियल सेल की तरह एक्ट करेगा, और उसके बाद ये सेल जो होगा सुपरफिशियल सेल की तरह ये एक्ट करेगा, और ये इंथ्रीडियल इनिशियल सेल हम इसको कहेंगे जब ये सुपरफिशियल सेल की तरह एक्ट करेगा। तो उसके बाद ये जो होगा ये ट्रांसवर्स डिवीजन इसके अंदर होगी और एक सेल 2 में चेंज हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो अपर सेल को जो होगा उसको हम अपर सेल ही कहेंगे और जो नीचे वाला सेल है उसको हम बेसल सेल कहेंगे, और साइडों वाले जो सेल होंगे वो भी डिवाइड होंगे ट्रांसवर्स डिवीजन से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये 3 दफ़ा ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और ये प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल्स जो होंगे, जो ऊपर वाले ये वाले सेल्स थे ना 2, ये एज इट इज़ ही हैं और इनको प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल कह दिए गए, और जो नीचे बने हैं उनको हम कहेंगे न्यू इंथ्रीडियल सेल्स। 3 दफ़ा ट्रांसवर्स डिवीजन हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसमें भी पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद इसमें क्या बना, एक बॉडी बिल्कुल ही चेंज हो गई, ऊपर से कर्व हो गई और 2 रोज़ बन गई सेल की। तो उसके बाद हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ में आगे क्या हुआ कि ये टेट्राड बन गया, मतलब ये ऊपर से इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है 4 सेल, पहले 1 फिर 2 पे मुश्तमिल था, फिर 4 पे मुश्तमिल हो गया। फिर उसके गिर्द जो होगी वो सेल्स उनके गिर्द एक वॉल बन गई, फिर वो वॉल जो हो गई वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई। ठीक है, और उसको हम कहेंगे प्राइमरी जैकेट
जिसने इंथीरियल सेल को कवर किया हुआ है। वाल और प्राइमरी जैकेट के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहेंगे इंथीरियल चैम्बर, ठीक है। और जो अंदर जो हमें सेल नज़र आ रहा है उसको हम एंड्रोगोनियल सेल कहेंगे, और ऊपर वाली जो वाल होगी उसको हम प्राइमरी जैकेट कहेंगे। तो प्राइमरी जैकेट के अंदर बाद में फर्दर डिवीजन होनी है और अंदर और ज़्यादा एंड्रोगोनियल सेल बन जाने हैं, और जो नीचे वाले सेल की जो डिवीजन होनी है उसको वो बाद में जाके फर्दर स्टाक के अंदर चेंज हो जाएगी और उसको हम कहेंगे स्टाक सेल, और ऊपर वाली जो जैकेट की लेयर होगी उसको हम जैकेट ही कहेंगे। तो एंड्रोगोनियल सेल जो होंगे वो आगे दो जो होंगे वो एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे। एंथ्रोजॉइड जो होंगे वो आगे एंड्रोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स, और उसके अंदर फर्दर जो डिवीजन होती है तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो इस तरह कर्व हो जाएगा और नीचे जो होगा वो इसके दो फ्लैजला निकल आएंगे, और इसको हम बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड कहते हैं। जो बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड है ये इंथीरियम से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक इनको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए, मतलब पानी की इनको ज़रूरत होती है स्विम करने के लिए, ताकि ये पानी में स्विम कर सकें और एग तक पहुंच सकें। तो रिक्सिया के अंदर अब हम देखेंगे क्या है, आर्चिगोनियम। इट्स रिक्सिया नॉट रुक्सिया, गलती से मैंने यू लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि थैलस में आर्चिगोनियम का केस भी यही होगा कि थैलस में एक सेल होगा जो एक्ट करेगा किसकी तरह, आर्चिगोनियम इनिशियल सेल की तरह। ये एक सेल एक्ट कर रहा है, इसके अंदर हुई ट्रांसवर्स डिवीजन, तो एक सेल चेंज हुआ दो में, एक ऊपर सेल चेंज हो गया एक नीचे हो गया। जो ऊपर वाला सेल होगा उसको हम आउटर सेल कहेंगे, जो नीचे वाला सेल होगा उसको हम कहेंगे बेसल सेल। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर फिर प्राइमरी डिवीजन हुई। प्राइमरी डिवीजन के तौर पे क्या होगा कि सेंट्रल सेल, दरमियान में सेंट्रल सेल और उसके गिद्ध भी सेल बन गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर फिर ट्रांसवर्स डिवीजन हुई। वो सेल के ऊपर वाले सेल्स को हम जो कहेंगे इस तरह गोल शेप का है, इसको हम कहेंगे नेक सेल, और इसके नीचे भी फर्दर डिवीजन होनी शुरू हो गई। तो उसके वो कहेंगे हम नीचे वाले को कहेंगे हम प्राइमरी कवर सेल्स। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऊपर से एक और कर्व सा बनना शुरू हो गया है और नीचे वाले सेल्स भी डिवाइड होना शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद जो ये नेक सेल है ये और ज़्यादा इलोंगेट कर जाएगा और नीचे वाले जो सेल होंगे ये भी एक कर्व शेप बना लेंगे और ऊपर एक नेक की शेप बन जाएगी। तो नेक सेल के ऊपर जो होंगे वो होंगे कवर सेल्स। एज यू कैन सी हियर कि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता कवर सेल्स, ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। जो नीचे होते हैं न्यूक्लियस वाले सेल, उनको नेक सेल में ये 4 सेल होंगे नेक सेल के अंदर, और उसके नीचे जो सेल होगा उसके पास एग होगा। ये जो ब्राउन कलर की मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये एग सेल है। तो उसके बाद वेंट्रल कैविटी, जो जहाँ पे एग सेल पाया जाएगा उसको कैविटी को हम वेंट्रल कैविटी कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखें अगर जब आर्चिगोनियम ने मैच्योरिटी में जाना है, जो तो होता है जब आर्चिगोनियम ने मैच्योरिटी में जाना है तो जो नेक सेल है और वेंट्रल कनाल, जो ये वाले सेल है वेंट्रल कनाल जहाँ पे वेंट्रल कैविटी जो बनाते हैं, तो उन्होंने डीजनरेट होकर सीरेज बना लेनी है, एक चिपकने वाला मादा बना लेना है जिसने पानी के साथ मिलके तो इम्बाइब हो जाना है और उसके बाद वहाँ पर एक स्टिकी सी सिक्रिएशन बन जानी है। तो ये एक जो होता है ये कीमोरिसेप्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि एंथ्रोजॉइड के लिए होता है कि वो इसको चेज़ करे और एग की जो साइड पे है वहाँ पे मूव करे, और फिर यहाँ से डीजनरेट जैसे कि हो चुके हैं ये नेक कनाल सेल्स। तो ये जो स्पर्म होगा यहाँ से आगे कीमोरिसेप्शन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से फिर नेक कनाल के अंदर एंटर होकर फाइनली यहाँ पे पहुँचता है और एग के साथ मिल जाता है। ये 2x इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बन चुका है, ठीक है ना। ये एग है, इसके साथ आगे स्पर्म ने मिलना है और उसके बाद यहाँ पे आगे क्या होना है 2x जाइगोट बन जाना है। जाइगोट के बनने के बाद यहाँ पे हम स्पोरोफिटिक जनरेशन को बयान करते हैं। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जाइगोट के साथ ही शुरू होती है जब जाइगोट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक आर्चिगोनियम है जिसके अंदर जाइगोट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर वर्टिकल डिवीजन होंगी और ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी और जिसके बदले में यहाँ से सेल जो होंगे वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहेंगे। ये स्टार्क सेल्स हैं सारे, और उसके बाद ये सारे जो हैं इसके ऊपर एक 2 लेयर, यहाँ पे तो 1 लेयर है ना, लेकिन इसके ऊपर भी एक लेयर होगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई और बुक पे भी नहीं मेंशन की थी। तो क्लिप्टरा जो होंगे इसको हम क्लिप्टरा होंगे, ये 2 लेयर के सेल्स होंगे ये, और इसके साथ एक लेयर होगी सेल की। तो डबल लेयर सेल होंगे जिस तरह ये और ये है, ठीक है। तो यहाँ से डबल लेयर सेल होंगे, इसको हम क्लिप्टरा कहेंगे, क्लिप्टरा। और इसके बाद है जो और अंदर भी जो होगी जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगी, क्लीवेज बनेगी और 8 सेल वाला जाइगोट जो होगा वो बन जाएगा और उसके अंदर फर्दर डिवीजन्स होंगी, क्लीवेज बनेंगी और सेल से सेल 1 से
से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरह सारे जो होंगे अंदर डिवीजन होती रहेगी। तो उसके बाद इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी और जो होंगी वो वाल्स पर मुश्तमिल जो होंगे वो सेल्स बन जाएंगे। मतलब जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि एंडोडम, मीजोडम, ऊपर वाली वाल के सेल, उससे अंदर, फिर उससे अंदर तो एक्टोडम वाले सेल, तो वो सारे वो वाली जो मल्टी सेलर वो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो सबसे जो ऊपर वाली वाल होगी ना मल्टी सेलर एम्ब्रियो की, इसको हम कहेंगे एम्फीथीसियम। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो दरमियान वाली होगी ये वाली, उसको हम कहेंगे एंडोथीसियम। ठीक है। एंडो से जिस तरह के वैसे भी ये चीज़ ज़ाहिर है कि एंडो से मतलब कि अंदर वाले को कहते हैं हम लोग। तो एंडोथीसियम, तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होंगी और एक हप्लॉइड स्पोर बन जाएगा जिसके अंदर स्पोरलेट्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और वो फिर जाके एक आगे फिर फर्दर डिवीजन होंगी और एक इस तरह की शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर यहाँ से एक जर्मिनल ट्यूब सी निकल जाएगी। जर्मिनल ट्यूब से ऊपर एपिकल जो रीजन होगी उसमें एपिकल सेल्स निकल जाएंगे और ट्यूब की साइड से जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं राइजॉइड निकल जाएंगे। तो एक बाद में एक मुकम्मल तौर पर एक जो होगी रिक्सिया का थैलस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड पे। तो यहाँ तक की थी हमारी डिस्कशन। थैंक यू सो मच।